अभी डू व्हाइल का यहाँ पे सिंटैक्स है, तो इसमें फर्स्ट डू देन स्टेटमेंट्स मीन्स लूप स्टेटमेंट्स, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है, डू देन व्हाइल एंड कंडीशन, और यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं लूप में के, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे करली ब्रैकेट एंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है वो चेक नहीं हो रहा है, कौन सा भी वेरिएबल है वो फर्स्ट चेक नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद वो व्हाइल लूप में जाके वो कंडीशन चेक हो रहा है कि ये ट्रू है क्या फॉल्स है। मीन फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स है तो भी वो एग्जीक्यूट होगा, और फिर फर्स्ट टाइम मीन्स, और फिर व्हाइल में जाके कंडीशन चेक होगी, अगर फिर वो फॉल्स है तो वो बाहर आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट्स क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो जो कि हम लोग ने लूप देखे फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, उसमें उसका सिंटैक्स कैसे था कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक होती थी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही वो स्टेटमेंट्स में जाता था वो लूप। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बाद वो कंडीशन चेक कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं बॉटम कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉटम में लूप चेक हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, या एग्जिट में चेक हो रहा है, और व्हाइल और फॉर लूप को क्या बोलते हैं, टॉप टेस्टेड लूप, और यहाँ पे और एंट्री कंट्रोल लूप। मीन्स ये टू डिफरेंसेस है व्हाइल और डू व्हाइल में। इसमें क्या होता है, एक बार स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होता है और फिर कंडीशन चेक हो रहा है ट्रू है क्या फॉल्स है, तो ये डिफरेंस है डू व्हाइल लूप में और फॉर लूप व्हाइल लूप में। मीन्स फर्स्ट अगर फॉल्स भी है तो क्या हो रहा है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आई प्लस प्लस व्हाइल आई इज लेस देन 10, और यहाँ पे सेमी कॉलम आएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने सपोज 12 आई की वैल्यू सपोज 12 एक्सेप्ट किया है, तो वो क्या करेगा, अभी ये वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वो लेस देन 10 है कि नहीं, लेकिन अगर 12 है तो वो बाद में चेक हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 के बाद 13 होगा और फिर वो चेक होगा कि वो लेस देन 10 है कि नहीं, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। तो अगर आई की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे तो 13 हो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, हमको सिर्फ लेस देन 10 ही डिस्प्ले करना था, लेकिन एक बार फर्स्ट ये क्या है, बॉटम कंट्रोल लूप, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एंड में यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। अभी उसके जो और फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रिंट एफ मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी यहाँ पे जो उसके कैरेक्टर्स हैं डू व्हाइल लूप स्ट्रक्चर के, मैंने बताया इट इज बॉटम टेस्टेड और एग्जिट कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर। ये डिफरेंस है, मीन्स वो जो है व्हाइल लूप फॉर लूप, ये क्या है, टॉप टेस्टेड और एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बॉटम में चेक हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, उसका कंडीशन चेक हो रहा है, एग्जिट में कंडीशन चेक हो रहा है, इसलिए इसको इट इज बॉटम टेस्टेड और एग्जिट कंट्रोल लूप स्ट्रक्चर। सेकंड उसका कैरेक्टर है द कंडीशन इज चेक आफ्टर द लूप स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड। तो हमने देखा कि लूप स्टेटमेंट्स फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है और फिर द कंडीशन इज चेक। थर्ड है द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि एग्जाम्पल में कि अगर वो लेस देन 10 है तो भी अगर हमने 12 एक्सेप्ट किया है तो भी वो क्या कर रहा था, करेगा कि वो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट करेगा, दैट इज 13।
फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि यह कंडीशन ट्रू है क्या फॉल्स। अभी यहाँ उस पर फ्लो चार्ट से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि फर्स्ट वो क्या करता है, स्टेटमेंट्स ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट, और फिर वो कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है क्या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो फिर से लूप में जाएगा, अगर फॉल्स है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ लूप है वो एक तो एग्जीक्यूट हो गए और फिर वो चेक करेगा कि ट्रू है क्या फॉल्स, मीन्स इसको बोलते हैं कि बॉटम टेस्टेड लूप। अभी व्हाइल लूप और फॉर लूप में हमने क्या देखा कि ये टेस्ट एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे होता है, तो इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, टॉप टेस्टेड। अभी हम नेक्स्ट एक प्रोग्राम देखेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, सिंपल एग्जाम्पल है। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया int i या नंबर सपोज, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मैसेज डिस्प्ले करना है, एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे स्कैनफ हमको एक्सेप्ट करना है। नम वेरिएबल है, और यहाँ पे डू व्हाइल लूप स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमको वेरिएबल 1 से इंक्रीमेंट करना है नम प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक होगा लूप कि नम की वैल्यू लेस देन 10 है कि नहीं, और यहाँ पे सेमी कॉलम से वो कंप्लीट होगा, और यहाँ पे प्रिंट एफ नंबर इक्वल टू %d देन वैल्यू ऑफ नम। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि वो नम की जो वैल्यू है, एक वेरिएबल लिया है, उसके बाद हम लोग यहाँ एक्सेप्ट करेंगे। सपोज हम लोग ने लेस देन 10 नंबर 7 एक्सेप्ट किया है, तो वो इंक्रीमेंट होके अप टू 10, पहले 8 होगा, फिर 9 होगा, फिर जब वो 10 होगा तो वो लूप के बाहर आके वो डिस्प्ले करेगा नंबर। लेकिन अगर हम लोग ने सपोज 14 एक्सेप्ट किया तो वो फर्स्ट क्या होगा, 14 एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे 15 होगा, और उसके बाद वो चेक करेगा कि ये लेस देन 10 है कि नहीं। तो इसके लिए 14 की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, फिर वो चेक करेगा कि वो लेस देन 10 है कि नहीं। तो इस यानी एक बार तो भी वो क्या हुआ, स्टेटमेंट्स जो है लूप के अंदर के वो एग्जीक्यूट हुए, और 14 की वैल्यू क्या हो गई, 15 हो गई, और फिर चेक किया, फिर वो लूप के बाहर आएगा, फिर फॉल्स कंडीशन होगी, फिर वो नंबर डिस्प्ले क्या होगा, 15। यानी हम लोग ने एक्सेप्ट क्या किया था 14, लेकिन डिस्प्ले क्या होगा 15, क्योंकि वो लूप क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम लेस देन 10 अगर कोई भी नंबर एक्सेप्ट करेंगे, सपोज 2, तो वो 10 होने के बाद वो बाहर आएगा लूप में। तो अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर एनी नंबर। अभी हम लोग ने 5 एक्सेप्ट किया, तो वो 10 होके वो लूप में बाहर आएगा, तो इसलिए नंबर इज इक्वल टू 10। लेकिन अगर हम लोग ने ग्रेटर देन 10 लिया, सपोज 20, तो वो डिस्प्ले क्या करेगा 21, क्योंकि वो क्या हुआ, लूप एक बार एग्जीक्यूट हो गया, और फिर वो बॉटम में कंडीशन चेक हो गई कि वो ट्रू है क्या फॉल्स है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉटम कंट्रोल लूप, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो आप भी
यह प्रोग्राम रन करके देखिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ कमेंट कीजिए। और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।